जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने का एक सोचा कि फ़ोकस को इंक्रीज़ कैसे करना है। और फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने 3 अप्रोचेस का आपको बताया था। कि पहली अप्रोच मैंने बताई थी कि फ़ोकस को आप इंक्रीज़ इस तरह कर सकते हैं कि आप सेंसरी डेप्रिवेशन के ज़रिए कर सकते हैं। जो डिटेल में वीडियो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी जो अप्रोच मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपना रूटीन को ब्रेक करके आप फोकस बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे? फ़र्ज़ करें अगर आप कोई रूटीन की कोई चीज़ भी करते हैं तो उसको आप डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करें। देखिए, जब आप डिफरेंट तरह से कोशिश करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा अटेंटिव होंगे। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और पहली दफ़ा ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, बिलीव मी, ये आप स्टडी देख लीजिएगा कि पहले रूट पे आप जब कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप एक नए रास्ते के ऊपर जाते हैं तो उसमें आप अटेंटिव ज़्यादा होते हैं। आपने रूटीन को चेंज किया, तो जब आप रूटीन को चेंज करते हैं ना तो आपका अटेंशन ज़्यादा होता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। जब वो फोकस आपका बढ़ता है तो उसमें क्रिएटिविटी, क्योंकि नई चीज़ आपके लिए क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी में हमेशा फोकस ज़्यादा होता है। जब आप एक नई चीज़ करते हैं उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें नोवेलिटी होती है, आप एक नया काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई नया काम करते हैं प्लीज़ ये नोट कर लें कि आप में अलर्टनेस ज़्यादा होती है, आप अलर्ट होते हैं, आप ज़्यादा फोकस होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि आपको काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए ने आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कहीं पहली दफ़ा जाते हैं ना तो वो सफ़र आपको लंबा लगता है। क्यों नया होता है। नई चीज़ हमेशा चैलेंजिंग होती है। जब आप नई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको अलर्टनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि आप थ्रू आउट द जो सफ़र है ना वो आप अलर्ट रहते हैं। तो जब आप अलर्ट ही रहते हैं ना तो आपके लिए सफ़र लंबा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप कभी उस ट्रैक के ऊपर वापस आएंगे, क्योंकि वो आपने पहले सफ़र देखा होगा, पता भी नहीं चलेगा वापस, आपको ऐसे लगता है कि आप जल्दी पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता सिर्फ ये माइंड गेम होती, क्योंकि उस टाइम आपका उतना अटेंशन या उतना फोकस नहीं होता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो डेलिब्रेटली, यानी कि खुद चाहें कि मैं कोई जो भी आप काम करते हैं वो रूटीन से हट के करें, उसमें कोई नई चेंज लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई आपकी हॉबी है तो आप कोई डिफरेंट हॉबी एक दफ़ा ट्राई करके देखें। जब आप डिफरेंट हॉबी की तरफ आएंगे, आपका नया काम हो, उसमें आपको फोकस बड़ा होगा, क्योंकि रूटीन के काम में आपका फोकस नहीं होता। जब आप रूटीन का काम करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्किंग मेमोरी की तरह होता है। वो आप रूटीन का काम कर रहे होते हैं, उससे आपकी लर्निंग नहीं होती। इसीलिए आपने देखें कि वो लोग जो ऑफिस में एक रूटीन का काम करते हैं, फर्ज करें आप 5 साल से काम कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, तो आपकी बिलीव में कोई लर्निंग नहीं होती, वो सिर्फ एक ही काम आपको आता है। तो ऐसे ऑफिस या ऐसे दफातर जहाँ पे आप टास्क चेंज करते रहे ना, बिलीव मी आपका जो इंटेलेक्ट है वो वैसे बढ़ता है, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो आप रूटीन से हट के काम करें, तो वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें आप डेली ऑफिस जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं ना आप वो रास्ता चेंज करके जाने की कोशिश करें। आप एक नए रास्ते पे जाएंगे ना तो आपका यूजुअली फोकस बढ़ेगा, और जब आपका फोकस बढ़ने लग जाता है ना तो आपके ब्रेन के अंदर एक रीप्रोग्रामिंग हो जाती है कि आप फोकस वाले बंदे हैं, आपका फोकस वैसे बढ़ जाता है। तो आप अपना रास्ता चेंज करके देखें, आप अपनी कोई हॉबी चेंज करके देखें। आप कोई नई फूड ट्राई क्यों नहीं करते? यूजुअली मैंने देखा है घरों में एक ही तरह की फूड, फ़र्ज़ करें एक घर में अगर एक सब्ज़ी पकती तो जब भी उन्होंने सब्ज़ी बनानी तो वो एक ही बनानी। तो कैन यू प्लीज़ ट्राई समथिंग डिफरेंट। जब आप डिफरेंट बनाएंगे, पकाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। आपसे गलती होगी, ठीक है, क्योंकि एक नई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्वियसली फोकस बढ़ेगा। इसी तरह आप नई जगहों पे सफ़र करें। हमारे यहाँ समटाइम ये होता है कि मैंने लोगों में देखा है, हाँ इसकी एक निशानी मैं आपको और भी बता दूँ, जो लोग बड़े रूटीन के साथ अटैच होते हैं ना, या इवन अपने ईटिंग बिहेवियर में ज़िद्दी होते हैं ना, उनका अटेंशन बहुत कम होगा। ये आप लिख लीजिएगा। फ़र्ज़ करें मैंने ऐसे लोग देखे हैं
जो पिछले 20 साल से नाश्ता एक ही जगह से लेने जाते हैं, कुछ भी हो, जब वो किसी और चीज़ को ट्राई नहीं करते। वो भाई हो सकता है कि आई एग्री कि वो जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि दुनिया ने बहुत तरक्की की, उससे भी कोई अच्छा मार्केट में आ चुका होगा, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप एक प्री प्लान एक उसी माइंडसेट पे जाते रहते हैं, आप नया काम नहीं करते, आपका अटेंशन फोकस ये इंक्रीज़ नहीं होता। तो आप यू कैन ट्राई समथिंग न्यू रेसिपी, आप नई जगह पे ट्रैवल कर, हाँ नए लोगों से डेली बेसिस पे मिलें। देखिए जब आप नए बंदे से मिलते हैं ना, आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा। जब डिफरेंट लगेगा ना तो आप उसकी बातों पे फोकस करेंगे। रूटीन में मिलने वाले बंदों पे आप फोकस नहीं करते। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप घर में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको इवन अब्बू या अम्मी कोई चीज़ बात करते हैं तो आपके कानों से ऐसे गुजर जाती और बाद में आता हाँ जी क्या बोला। इसका मतलब है कि रूटीन वाली चीज़ों के ऊपर ना आपका फोकस कम हो जाता है। हाँ एक और, मैं ये वो सारे टिप्स ऐसे बता रहा हूँ जो आप फ्री में कर सकते हैं, कोई इसके ऊपर पैसा नहीं लगना, लेकिन इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो अटेंशन है वो बढ़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप घर में ऑफिस में अपने घर की चीज़ें शिफ्ट करते रहें, रीऑर्गेनाइज। 2-3 माह के बाद आप फ़र्ज़ करें सोफ़ा आपने इधर रखा हुआ तो आप दूसरी जगह रख दें, बेड आपने उस कॉर्नर में है तो उस कॉर्नर में रख दें। तो इस तरह अगर आप रीऑर्गेनाइज भी चीज़ों को करते हैं ना तो उसमें ज़ाहिर है आपका फोकस बढ़ेगा, आप क्रिएटिविटी कोई करेंगे तो उस नोवेलिटी के चक्कर में आपका अटेंशन और फोकस बढ़ेगा। ये मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल दिया, आप इसमें कोई भी डिफरेंट चीज़ करें, प्रिंसिपल पीछे एक ही है कि अपने आप ने माइंड को चैलेंज करना। माइंड को चैलेंज करने से आपका फोकस बढ़ेगा। ये मैं छोटी छोटी टिप्स बढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि न्यूट्रिशन कैसे हेल्प करती है आपके फोकस को बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी। थैंक यू सो मच।